हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोगों की डीएचएस की तैयारी बहुत अच्छे से हो गई होगी। अब बच्चे आप मत कुछ भी पढ़ो, ना ही कोई टेस्ट दो, बिकॉज अगर टेस्ट में आपके नंबर कम आएंगे या फिर आपके नंबर ज़्यादा, आपको डीमोटिवेट हो गए। ठीक है, तो अभी सिर्फ आपके पास जो पॉइंटर्स हैं जो आपने मेरे से लिए या फिर कहीं से भी आपके पास पॉइंटर्स हैं, सिर्फ उन्हीं को ही रीड करो। ये मेरी पर्सनल एडवाइस रहेगी। मैं नहीं चाहती कि आप कहीं पर भी टेस्ट दे के मेरे पास टेस्ट दो और आप डीमोटिवेट हो जाओ। ठीक है ना। सो सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है कि कल के दिन सिर्फ रिलैक्स करो और रिलैक्स करके देन उसके बाद परसों आप अपना पेपर दो आराम से। जो आपको आता है वो किसी को भी नहीं आता। ठीक है, सो ये चीज़ आपको अपने दिमाग में ले जाके पेपर देना है। तो मैं 500 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट करवाऊंगी कल। तो आज हम फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। 240 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। कल मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, तो ये डिस्कस कर लेते हैं। A newborn present with delayed passage of meconium, न्यूबॉर्न प्रेजेंट है, डिले पैसेज ऑफ मेकोनियम कर रहा है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, बिलस वॉमिटिंग कर रहा है, क्या कंडीशन सस्पेक्टेड है? सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा दैट इज हिशस्प्रांग्स डिसीज, बिकॉज ये और ये तीनों चीजें हिशस्प्रांग्स डिसीज की हॉलमार्क साइन है, जिसमें जो कॉलन है वहाँ पे डिस्टेंशन हो जाती है। ठीक है ना, क्योंकि ए गैंग्लियोनिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे सेल्स ही नहीं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कॉलन में। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अ पेशेंट विद द हेड इंजरी डेवलप्स क्लियर फ्लूइड लीकेज फ्रॉम द नोज। तो हेड इंजरी वाले पेशेंट के नाक से क्लियर फ्लूइड आ रहा है। विच टेस्ट कन्फर्म CSF लीकेज? कौन सा टेस्ट CSF लीकेज कन्फर्म करेगा? पीएच स्ट्रिप टेस्ट, ग्लूकोज ऑक्सीडेज टेस्ट, प्रोटीन डिपस्टिक टेस्ट, कोगुलेशन टेस्ट। सो इट इज अ ग्लूकोज ऑक्सीडेज टेस्ट। अगर तो उन सिक्रीशंस को आपने लैब में भेजा और लैब में भेजने के बाद उन सिक्रीशंस में से ग्लूकोज आपको दिख रहा है, देन इट मीन्स कि वो CSF ही है, क्योंकि नॉर्मल जो नाक से सिक्रीशंस आती हैं उनमें ग्लूकोज नहीं होता है। ठीक है, अगर वो CSF होगा तभी उसमें ग्लूकोज होगा। नेक्स्ट है, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज मोस्ट लाइकली इन अ पेशेंट रिसीविंग लूप डायूरेटिक सच एज फ्रूसामाइड। फ्रूसामाइड ले रहे पेशेंट में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलेगा? हाइपरकैलीमिया, हाइपोकैलीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरकैलेसीमिया। सो इट्स अ हाइपोकैलीमिया, क्योंकि फ्रूसामाइड लूप ऑफ हेनले में पोटाशियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होने देती, जिसकी वजह से पोटाशियम रीअब्जॉर्प्शन नहीं होने की वजह से जो पोटाशियम लेवल्स हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, patient on a lithium therapy present with tremors, confusion, polyuria, serum lithium is 2.0 microequivalent per liter. What is a nurse action? लिथियम थेरेपी पे क्लाइंट उसे ट्रेमर्स, कंफ्यूजन, पॉलीयूरिया, लिथियम लेवल ज़्यादा आ रहा है, नर्स का क्या एक्शन रहेगा? कंटिन्यू ड्रग एज प्रिस्क्राइब, विद होल्ड ड्रग एंड नोटिफाई फिजिशियन, गिव एक्स्ट्रा फ्लूइड, एडमिनिस्टर डायूरेटिक्स। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे ड्रग दूसरी नहीं देंगे पेशेंट को और डॉक्टर को बता देंगे, बिकॉज दीज आर द साइंस ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी, और यहाँ पे किडनी फेलियर होना, कार्डियक फेलियर होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, इन कार्डियक टेम्पोनेट विच क्लिनिकल साइन इज मोस्ट करेक्टरिस्टिक्स। तो कार्डियक टेम्पोनेट का क्लिनिकल साइन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सो हाइपरटेंशन विद ब्रेडिकार्डिया, पल्सेस पैराडॉक्सिस, बाउंडिंग पल्स, इंक्रीज यूरिन आउटपुट। सो इट इज अ पल्सेस पैराडॉक्सिक, इट इज अ हॉलमार्क साइन। ये एक हॉलमार्क साइन है किसका? कार्डियक टेम्पोनेट का। ठीक है, इसको याद रखना, आपको यही ऑप्शन आएगा क्योंकि प्रीवियस पेपर में यही ऑप्शन आ रखा है। नेक्स्ट है, इन पेरिटोनियल डायलिसिस द नर्स नोटिस क्लाउडी डाइजिलेट आउटफ्लो। व्हाट डज दिस इंडिकेट? तो पेरिटोनियल डायलिसिस में पेशेंट को क्लाउडी डाइजिलेट आउटफ्लो आ रहा है, मतलब क्लाउडी जो है आपको देखने को मिल रहा है आउटफ्लो। ये चीज़ क्या इंडिकेट करती है? नॉर्मल प्रोसेस, पेरिटोनाइटिस, हाइपोटेंशन, फ्लूइड ओवरलोड। सो इट इज़ अ पेरिटोनाइटिस, इट इज़ अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस, क्योंकि यहाँ पे पेरिटोनियल मेम्ब्रेन एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन काम कर रही है। सो उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, तो वहाँ पे डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट की वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले आप लोगों को एक बहुत अच्छी न्यूज़ देनी है। सो मेरा 8th बैच स्टार्ट होने जा रहा है। पंजाब का मोस्ट ट्रेंडिंग इंस्टीट्यूट नर्सिंग एग्जाम कंटेंट आप लोगों ने ही बनाया है। सो 2 सालों में ही इतनी ज़्यादा सिलेक्शंस और इतनी ज़्यादा इनरोलमेंट्स के साथ BFUHS, DRME, CHO, DHS के लिए आप लोग ये 2 बैचेस आप लोगों के लिए ही स्पेशल मैंने 3 मंथ्स का बैच कंटिन्यू किया है ओनली 2000 में, बिकॉज सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल है। आप इजीली इस बैच को ज्वाइन करके अपनी पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो। और अगर किसी बच्चे को प्रॉपरली पढ़ना है, नंबर आप लोगों के पास है, तो 6 मंथ्स का बैच भी आप ले सकते हो ओनली 3199 में। ठीक है, सो ये बैच तो आप लोगों के लिए परमानेंटली इसी फीस में रहेगा, सो दैट आप इजीली कोई भी क्रैश कोर्स या फिर कोई भी बैच ज्वाइन कर पाओ और इजीली अपने मटेरियल को क्विकली रिवाइज करके 3 मंथ्स में इसी फीस में आप
रिवीजन कर पाओ, ठीक है। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस भी होंगी, फुल थ्योरी, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, पंजाबी क्लास भी मिलेगी आपको इसमें और डाउट क्लासेस। 6 मंथ्स के बैच उन बच्चों के लिए जिनका बेसिक बिल्कुल पुअर है, वो क्विकली रिवीजन नहीं कर सकते हैं, उनको थोड़ा टाइम चाहिए, ठीक है। सो मोस्ट ट्रेंडिंग इंस्टीट्यूट को अपना बहुत ज़्यादा सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच। और ये स्टार्ट हो रहे हैं हमारे 7 अक्टूबर को बैचेस, तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा अगर किसी को भी प्रिपरेशन करनी है। और अगर जिनकी सिलेक्शंस हो भी गई हैं बेटा, अगर आपको किसी की भी है कि उसको अभी नीड है तो आप प्लीज़ उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। नंबर आप लोगों के पास है, आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेशेंट प्रेजेंट विद सीवियर चेस्ट पेन रेडिएटिंग टू लेफ्ट आर्म डाइफोरेसिस एंड एसटी एलिवेशन ऑन एसटीजी, विच इंटरवेंशन इज प्रायोरिटी। तो पेशेंट प्रेजेंट है सीवियर चेस्ट पेन के साथ, जो चेस्ट पेन है लेफ्ट आर्म को रेडिएट कर रही है, बहुत स्वेटिंग हो रही है उसे, और एसटी एलिवेशन है। तो एसटी एलिवेशन तो डायरेक्टली एमआई की तरफ इशारा कर रहा है ना। विच इंटरवेंशन इज प्रायोरिटी, स्टार्ट डिगॉक्सिन, गिव ऑक्सीजन एंड प्रिपेयर फॉर थ्रोम्बोलिसिस, एडमिनिस्टर एंटीपायरेटिक, गिव सेडेटिव। सो ऑब्वियसली यहाँ पे हम ऑक्सीजन देंगे और थ्रोम्बोलिसिस के लिए प्रिपेयर करेंगे, बिकॉज ये सारे साइन मायोकार्डियल इन्फेक्शन की तरफ इशारा करते हैं। सो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी ही ऑक्सीजन होती है ना। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, इन एक्यूट रीनल फेलियर ओलिगोयूरिया इज डिफाइंड एज यूरिन आउटपुट लेस देन। तो एक्यूट रीनल फेलियर में ओलिगोयूरिया हम कब कहेंगे, जब 500 ml पर डे आएगा यूरिन, 400 ml पर डे आएगा, 200 ml पर डे आएगा, 100 ml पर डे आएगा। सो इट इज़ अ 400 ml पर डे, सारे ही ओलिगोयूरिया हैं। पर हम रीनल फेलियर में ओलिगोयूरिया तब बोलते हैं जब 400 ml पर डे से कम यूरिन आना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें तो एनयूरिया के पे ही चले जाती है, मतलब यूरिन आ ही नहीं रहा है, बिल्कुल ही कम आ रहा है, 100 ml इज नथिंग, ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है, पेशेंट विद द सिरोसिस डेवलप कंफ्यूजन, फ्लैपिंग ट्रेमर्स एंड ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस, विच मेडिकेशन इज यूज्ड। इस टाइम पे मैं भी आप लोगों को टेस्ट सीरीज नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज ये 2 दिन अब आप नीडेड नहीं है बेटा, डीमोटिवेट हो जाओगे। जो बच्चे तो अच्छे पढ़ रहे हैं उनको पता है, पर जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की है उनके लिए डीमोटिवेशन होगा। सो उन बच्चों को सॉरी जो आज मेरे पास टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने आए थे, मैं नहीं चाहती कि आप लोग डीमोटिवेट हो इन लास्ट वाले टाइम पे, बिकॉज फिर साइकोलॉजिकली मेंटली आप बहुत ज़्यादा अनप्रिपेयर्ड हो जाते हो, ठीक है। आप में डाउट्स आ जाते हैं, अपने में कंफ्यूज हो जाते हो, अपने कोई डाउट करते हो, ठीक है। सो इस चीज़ का ध्यान रखो। पेशेंट है सिरोसिस वाला, उसे कंफ्यूजन हो रही है, फ्लैपिंग ट्रेमर, ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस है, कौन सी मेडिकेशन यूज करोगे, ओमिप्राजोल, लेक्टोलूज, पायरोनोलेक्टोन, फ्रूसामाइड। कंफ्यूजन, फ्लैपिंग ट्रेमर्स एंड ऑल्टर्डनेस, ये डायरेक्टली मेंटल साइंस की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो मेंटल साइंस तब आते हैं जब अमोनिया लेवल बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप पेशेंट को क्या दोगे, लेक्टोलूज दोगे, विच इज द राइट ऑप्शन। लेक्टोलूज क्या करेगा, स्टूल्स पास करवाएगा, उसके साथ अमोनिया को भी बॉडी से बाहर निकलवाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, विच वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन चाइल्ड विद सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी। तो सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी में कौन सी वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगी, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, डीपीटी, बीसीजी एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। सो ऑब्वियसली इट्स अ बीसीजी वैक्सीन, बिकॉज लाइव वैक्सीन हम कभी भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट को नहीं देते, ना ही प्रेग्नेंट वुमेन को देते हैं। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग अ साइकेट्रिक असेसमेंट अ पेशेंट रिपीट्स द नर्स वर्ड्स एग्जैक्टली इंस्टेड ऑफ आंसरिंग, दिस इज कॉल्ड। तो साइकेट्रिक असेसमेंट कर रहे हो आप पेशेंट की, पेशेंट वो सारी चीज़ें रिपीट कर रहा है जो आप बोल रहे हो, इसको हम क्या बोलेंगे, इकोलेलिया, नियोलिज्म, क्लैंग एसोसिएशन एंड प्रिजर्वेशन। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बहुत ज़रूरी है कमेंट सेक्शन में लिखना, बिकॉज आप लोगों को आता है, ठीक है। सो आई थिंक आज भी सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। कल मैं पूरे 500 क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाली हूँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और 7 अक्टूबर से मेरा 8th बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप लोग भी अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो, आप लोगों के लिए बेस्ट बैच बेटा 3 मंथ्स का 1999 का, जिसमें आपके पंजाब के मोस्ट ट्रेंडिंग नर्सिंग एग्जाम कंटेंट को ट्रेंड में लाए हो आप लोग। सो BFUHS, DRME, CHO, पंजाब CHO की हो, चाहे पंजाब का कोई भी एग्जाम हो, स्टाफ नर्सिंग का, आप लोग जुड़ सकते हो मेरे साथ। नंबर आप लोगों के पास है, या तो आप 6 मंथ्स का बैच ले सकते हो या 3 मंथ्स का। अगर आप क्विकली रिवीजन नहीं कर सकते तो आप 6 मंथ्स की तरफ जाना, अगर आप क्विकली रिवीजन करना चाहते हो तो 3 मंथ्स की तरफ जाना। पंजाबी क्लासेस भी आपको इन बैच में मिलेंगी, टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी, MCQ क्लासेस, फुल थ्योरी एंड लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी। 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं न्यू बैचेस, ये मेरा 8th बैच है, ठीक है। सो ज़रूर जुड़िएगा अगर आप लोगों को भी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। टिल देन डोंट बी नर्वस, डोंट गेट एंग्जाइटी, बस अपने ऊपर ट्रस्ट करो एंड फाड़ दो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, डू हार्ड वर्क एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड।